झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो पिछले दिनों वियतनाम गए थे वो आज लौट गए हैं। वियतनाम में इन्होंने कई व्यापारिक समझौते किए हैं और कई बातचीत इन लोगों ने किया है। उन्होंने वहाँ पर क्या बातचीत किया, इससे झारखंड को क्या फ़ायदे होंगे, आइए चैम्बर के लोगों से ही सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत यात्रा थी हमारी। झारखंड और वियतनाम देश के बीच में व्यापार और उद्योग की कैसे गतिविधियां बढ़े, इसी को लेकर हम लोग ने वहां पर जो हमारा प्रयास रहा है। और हमारी जो 7 दिन की यात्रा में हम लोगों ने वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारत दूतावास और वियतनामीज इन्वेस्टिंग एजेंसी के साथ हमारी वहां पर वार्ता हुई। बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई और कैसे झारखंड और वियतनाम के बीच में उद्योग और व्यापार की संभावनाएं हैं, उसके ऊपर गहन चर्चा हुई है। साथ ही इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन वियतनाम वहां की प्रमुख संस्था है जो भारतीय एक्सपोर्टर्स का कैसे बिजनेस और बढ़े उसके ऊपर कार्य करती है। उनके साथ हमारी अनेक बैठकें हुई हैं और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में झारखंड और वियतनाम के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा और दोनों जो देशों के बीच में जो है और परस्पर जो है समृद्धि होगी। क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन 7 दिवसीय ये जो यात्रा थी, कहीं भी अगर आदमी किसी से मिलेगा और कहीं जाएगा और किसी से संपर्क बनाएगा तभी कुछ अच्छे फ्रूटफुल नतीजे आएंगे। इसी के दौरान ये नतीजा है कि झारखंड चैम्बर को प्रेजेंट करते हुए ये 21 सदस्यीय दल जो वियतनाम की यात्रा किया है, आपको विश्वास होगा हम लोगों ने ये सीखा कि सरकार 1 to 1 आपसी भाईचारे के साथ अगर कदम से कदम मिला के चलती है तो मात्र 10 करोड़ जनसंख्या वाला देश अपने आप में इतिहास रच रहा है। वहाँ का जो देखते ही बनता है, वहाँ की सड़कें, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, पुलिस लेस, ट्रैफिक पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, इतनी ट्रैफिक है। पर्यटन के जो उनको यूटिलाइज हो रहा है पर्यटन को, आज सोचिए आज पिछले 5 से 10 साल के भीतर वियतनाम इस तरह से उभर करके आया है कि सबसे फर्स्ट चॉइस हो गया है आम आदमी की। क्यों? इसलिए कि पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं पर्यटन का, और जितनी बातें हमने सीखी है वहां पर और जो एमओयूज किए हैं सरकारी हेडर्स जो हैं वो बहुत कम है। हम लोगों ने एक एमओयू किया है, एक, और उसके बाद 3 एमओयू और किए हैं इंटरनेशनल के साथ। सब व्यापारिक क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में किया हमने, औद्योगिक क्षेत्र में किया, कृषि के क्षेत्र में भी कहा है। और ये वर्ड है लिखित में कि वहाँ के जो लोग यहाँ आएंगे तो हम उनका सहयोग सरकार के माध्यम से कराएं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि 1975 में जो पहला डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन चैम्बर की तरफ से मेरी अध्यक्षता में गया था, आज उसकी ये मैं समझता हूँ 6था डेलीगेशन है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस वर्ष के हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इसे कामयाब किया है और इससे जरूर हमारी छवि, देश की छवि और चैम्बर की छवि दोनों ही और बढ़ेगी। कृष्ण कुमार पोद्दार मेरा नाम है, के पोद्दार बोलते हैं सब प्यार से। चैम्बर का माध्यम है जी। देखिए, झारखंड प्रदेश का प्राकृतिक भौगोलिक जो वातावरण है वही वहाँ पर भी है। जो पेड़ पौधे यहाँ हैं प्राय वहाँ भी हैं। लीची वहाँ देखने को मिली, बहुत से पौधे जो यहाँ मतलब पेड़ पौधे, तो सारी बातें चूंकि आ चुकी पूर्व वक्ताओं ने कहा है। उद्योग और धन व्यापार और कृषि इस क्षेत्र में अनुकरणीय शहर देश है और झारखंड सरकार का सहयोगात्मक रवैया रहा तो निश्चित तौर पे उद्योग वहाँ से सीखने लायक है। बहुत देखिए, उम्मीद तो हमें काफी है। जिस तरह से हमारा वहाँ स्वागत हुआ और जिस तरह से डिफरेंट वियतनाम चैम्बर से इंडियन एम्बेसी और वियतनाम में
और वियतनाम और इंडो चैम्बर से हम जो मिले तो उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। और जैसे वहाँ पे शूज़ का काफ़ी हब है, क्लोथिंग का काफ़ी है, वो सब हमने देखा समझा। और हमने उन्हें झारखंड भी कॉल किया है और एक डिटेल फिर जो आदान प्रदान MOU हुआ है, और उसके बाद हमें भी वो डिटेल अपना देंगे और जिसका हम रिस्पॉन्ड करेंगे। किस क्षेत्र में फायदा हो सकता है आपके यात्रा से झारखंड? देखिए, वहाँ दो चीज की तो प्रबल संभावनाएं हैं। एक, स्पोर्ट्स शूज मैन्युफैक्चरिंग में वियतनाम काफी आगे है। नाइकी और एडिडास बड़े बड़े ब्रांड, ये सब में 60% जो शूज बनते हैं पूरे वर्ल्ड में वो वियतनाम से प्रोड्यूस होते हैं। दूसरे काफी बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं क्लोथिंग में, टी शर्ट्स वगैरह में, वो काफी उनका मैन्युफैक्चरिंग हब वियतनाम है। नवजोत अलंग, सह सचिव, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या लग रहा है कितना फायदा होगा झारखंड को? हमारे झारखंड में खनिज बहुत प्रकार के हैं, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करने का सोचे हैं और वियतनाम के साथ हमारा MOU हुआ है। इससे आगे की भविष्य अच्छा रहेगा, हमें पूरी उम्मीद है। हमारी 21 सदस्यीय टीम गई थी वियतनाम, इससे हमें झारखंड सरकार को भी फायदा होगा और झारखंड के व्यवसायियों को भी फायदा होगा। चंद्र प्रकाश धेलिया, झारखंड चैम्बर ऑफ लाइफ मेंबर। झारखंड चैम्बर्स की ये टीम है जो वियतनाम गए थे और वियतनाम से लोग लौटे हैं। इनका कहना है कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा से झारखंड के बिजनेस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अनेक फायदे होंगे और कई MOU भी इन लोगों ने किए हैं। अब देखना होगा कि झारखंड और वियतनाम के बीच व्यापारिक संबंध कितना और बेहतर होता है।